हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, अपने पिछले दो व्लॉग में हमने आपको बताया था कि ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जब ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल पर मिसाइल अटैक किया था तो उसके रद्द अमल में इसराइल ने क्या किया था। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के लिए एक नया लीडर चुना गया था जिसका नाम था हाशिम सैफुद्दीन, जिसको अपने पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था और किस तरह इसराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में उसको हलाक कर दिया था। ये भी हमने अपनी पूरी डिटेल उस वीडियो में बताई है। जिसके बाद वेस्टर्न मीडिया में ये खबर जोर शोर से सुनाई गई थी कि इसराइल एक मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश है। सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही नहीं बल्कि उन चुनिंदा ताकतों में एक ताकतवर एक ऐसा देश है जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि जो भी इसराइल को जंग के लिए ललकारता है, इसराइल बहुत बुरी तरीके से उसे मैदान जंग में शिकस्त देता है। लेकिन दोस्तों, इसराइल के इतने ज्यादा ताकतवर और इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन खुफिया एजेंसी होने के बावजूद वो अपने मुल्क में अटैक नहीं रोक पाया। इसकी क्या वजह थी? इसराइल का सुपर पावर होने का भ्रम क्यों टूटा और किस तरह टूटा, ये सब हम आपको इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। 11 अक्टूबर 2024 की रात इसराइल के हाइफा शहर में उसका अपना एक मिलिट्री बेस है जिसमें बहुत से फौजी खाना खा रहे थे रात के टाइम। अचानक दोस्तों होता यूं है कि लेबनान के साउथ के एरिया से एक ड्रोन उड़कर आता है और उस मिलिट्री बेस पर अटैक करके चला जाता है। दोस्तों, इस मिलिट्री बेस में कम से कम 100 लोगों के घायल होने की खबर आती है और जिनमें 4 लोग मर भी जाया करते हैं, यानी 4 फौजियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस अटैक के बाद दोस्तों वेस्टर्न मीडिया और यहाँ तक कि आलमी मीडिया में एक मातम सा छा जाता है कि इसराइल जो कि इतना ताकतवर मुल्क है, एक हिजबुल्लाह तंजीम जिसके सिपाहियों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है, वो अपने इस खुफिया काम को किस तरह अंजाम देता है। इसराइल के मिलिट्री बेस में जो फौजी वहां खाना खा रहे थे, इस बात की जानकारी हिजबुल्लाह को कैसे लगी? अक्सर यही खबरें वेस्टर्न मीडिया में अब तक गर्दिश कर रही हैं। इस पर इसराइल आग बबूला हो जाता है। न सिर्फ इसराइल बल्कि वो इसराइल के साथी वेस्टर्न ममालिक जो हर कदम पे इसराइल के शाना बेशाना खड़ा रहते हैं, जिनमें ब्रिटेन और अमेरिका सरफहरिस्त हैं। दोस्तों, इन देशों में और इनकी खुफिया एजेंसियों में मातम सा फैल गया और इस अटैक के बाद वेस्टर्न मीडिया में ये खबरें भी बहुत तेजी के साथ फैलने लग गई कि इसराइल को कोई किस तरह मार सकता है और इसराइल का मिलिट्री बेस यहाँ पर है और यहाँ पे इतने सारे फौजी हैं। ये इस बात की खबर हिजबुल्लाह को कैसे लगी, जिसकी वजह से पूरे वेस्टर्न में यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इसराइल की बहुत बदनामी हुई। और ये जायज भी बात है दोस्तों कि वो इसराइल जो कल तक ये कहा करता था कि हिजबुल्लाह की 70% ताकत को खत्म कर दिया है, तो दोस्तों अगर 70% ताकत खत्म हो चुकी है हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह ने इतने बड़े टारगेट को अंजाम कैसे दिया? और इसराइल जो कि जिसकी खुफिया एजेंसी इतनी मोहताज रहती है हर काम में और अपने मिशन को पूरा करने में इतनी सहमत यानी कि इतनी परफेक्ट रहती है, वो किस तरह धोखा खा सकती है इस अटैक से? जिसके जवाब में इसराइल ने वैसा ही किया जैसा वो करता है, यानी कि बैरूत के साउथ हिस्से में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह का तो शायद कोई नहीं मरा लेकिन आम सिविलियंस की जान जाती रही। अपने फौजियों की मौत के बाद उसने न सिर्फ लेबनान पर अटैक किया बल्कि हमास का नाम लेकर गजा के उन सिविलियंस पर भी अटैक किया, यानी कि उनके कैंपों पर भी एयर स्ट्राइक कर दी जहां मासूम बच्चे रहते थे और बुजुर्ग वगैरह औरतें वगैरह मर देते थे जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। उस पर दोस्तों इसराइल ने स्ट्राइक किया था जिनमें कम से कम 22 बच्चों के करीब मौत हो गई है और 40 से 50 के करीब अफराद जख्मी और बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ एक खबर बहुत अच्छी और बहुत जान लेने वाली है। वो ये है दोस्तों कि जब कभी इसराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से या ईरान की तरफ से कोई भी अटैक किया जाता है, उसको वेस्टर्न मीडिया बड़ा चढ़ा कर बताता है और बहुत अच्छी तरीके से नमक मिर्च लगाकर बताता है और कहता है कि वहाँ दहशतगर्द लोग हैं जो इसराइल पर, उनके सिविलियंस पर, आम सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं, जबकि वो बहुत मोहताज रहते हैं इस बात को लेकर के कोई सिविलियंस की जान इसमें ना जा सके, यानी कि
यानी किसी मासूम को इसमें कोई नुकसान ना पहुंचे। और 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज 15 अक्टूबर 2024 तक इजराइल ने चाहे गजा में बमबारी की हो या लेबनान में की हो या सीरिया शाम में या इराक में बमबारी की हो, इसमें ज्यादातर आम सिविलियंस लोगों की ही जान गई है। इसमें जो जंग कर रहे हैं फौजी, उनकी तो तादाद बहुत मुश्किल है। गालिबन कहा भी नहीं जा सकता कि वाकई उसमें जितने मीडिया में बताया जाता है कि इतने फौजी इनके मारे गए हैं, वो मारे भी गए हैं या बस हवा में बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल हकीकत है दोस्तों, और वो ये है कि इसमें आम सिविलियंस की जितनी जानी नुकसान हुआ है, इतना तो आज तक किसी 2 मुल्कों की जंग में भी आम सिविलियंस को नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन की जंग जो चल रही है, उसमें भी आम सिविलियंस को इतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जब जंग होती है दोस्तों, तो हर देश के, यानी कि जिस देश पर हमला किया जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके फौजियों पर बहुत हमले होते हैं, जिससे बहुत हद तक उनकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाती है और इसी तरह उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये वो 2 तरफा बातें हैं जो हमने एक एक करके आपको बताई हैं। एक तो ये कि इजराइल का सुपर पावर होने का भ्रम टूट चुका है जब हिजबुल्लाह ने उसके फौजी यानी मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा फौजी जख्मी हो गए हैं और 4-5 के करीब मर भी गए हैं। और दूसरा ये कि दोस्तों, जब इजराइल लेबनान में या गजा में या वेस्ट बैंक में हमला करता है, तो उसमें फौजियों की बजाय आम सिविलियंस की ही जान जाती है। यानी कि वो आम लोग जिनका नाम लेकर जंग शुरू और खत्म की जाती है, सबसे ज्यादा उन्हीं को इस जंग में नुकसान होता है, उन्हीं की जाने जाती हैं, उन्हीं का घरों बार बर्बाद हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में आगे क्या क्या होना है और क्या क्या देखना बाकी है। अपने इस व्लॉग में आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल सामिर खान व्लॉग, और मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।